सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त, भाग 11। भक्तों, आज हम श्री शुकदेव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं और इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। हम आज 3 अलग अलग कथाओं की चर्चा करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो, इस भावना से उन्होंने गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का उन्हें वर दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन जो कि स्वयं वेदव्यास जी है, उनकी जो इच्छा है और उनके स्वयं की दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था, फिर भी अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य ही संतान उत्पन्न हो, ऐसा करके उन्होंने संसार में एक प्रकार से एक संकेत किया कि संसार की संतान की सृष्टि कैसी होनी चाहिए। ये बात बताने के लिए उन्होंने तपस्या की होगी। शुकदेव जी की जो महिमा है उसका वर्णन करते समय इतना स्मरण अवश्य हो जाना चाहिए कि वे वेदव्यास जी की उनके तपस्या जनित पुत्र हैं। उनका जो महत्व है वह कितना ही असीम है। एक दिन वे अरणि मंथन कर रहे थे, यानी वेदव्यास जी अरणि मंथन कर रहे थे और उसी समय एक अप्सरा वहाँ आई जिसका नाम था घृताची। संयोग ही कुछ ऐसा था, या यूँ कहें कि यही बात होने वाली थी। तो उनका वीर्य, वेदव्यास जी का वीर्य उस अरणि में ही गिर पड़ा। उसी से शुकदेव जी का जन्म हुआ। शुकदेव जी के शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। उस समय वे 12 वर्ष के एक बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहाँ आई और बालक को उन्होंने स्नान करवाया। आकाश से एक काला मृगचर्म और दंड आया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सारा संसार आनंदमग्न हो गया। भगवान शंकर और पार्वती जी ने स्वयं पधार कर उसी समय उस बालक का उपनयन संस्कार करवाया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि सब मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की तरफ नहीं थी और वे केवल मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता वेदव्यास जी के पास जाकर बड़ी विनम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में वेदव्यास जी ने बहुत ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिया। वो उपदेश क्या था कि बेटा, धर्म का सेवन करो, यम, नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं है। क्या पता किस समय इस शरीर का नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छीज रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो, अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर
उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में धकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभ इच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वे तुम्हारे संदेह को दूर करके स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो और बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मानुष मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए ही जाना उचित है। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके शुकदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुँचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर एक द्वारपाल ने उनके पास जाकर बड़ी ही अभ्यर्थना की। वह द्वारपाल उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहां भोग की अनेक वस्तुएं थीं। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगी हुई थी, परंतु वे विचलित ना हुए। सुख दुख शीत उष्ण एक से रहने वाले श्री शुकदेव जी को यह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्मचिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चा की। कुशल मंगल के पश्चात शुकदेव जी ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक जी ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु के संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भव सागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार हैं। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्ण आश्रम धर्म का सेवन करना आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चलें तो अंत में पाप पुण्य से परे परम गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए तो उसे और कोई आश्रमों का प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता को छोड़कर सात्विकता का आश्रय ही लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप और पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय पहुंचाता नहीं है, जिसे न राग है न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों का त्याग कर देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब वह ब्रह्म संपन्न हो जाता है। शुकदेव जी ये सब बातें तथा अन्य अन्य समस्त सद्गुणों में ये सब सद्गुण जो हैं ये आप में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको समस्त ज्ञातव्य बातों का तो ज्ञान है ही, आप विषयों के परे पहुँच चुके हो, आपको विज्ञान प्राप्त है, आपकी बुद्धि स्थिर है, आप ब्रह्म में स्थित हो,
आप स्वयं ही ब्रह्म हो, और मैं क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव जी को बहुत ही आनंद हुआ और उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। भक्तों, ये पहली कथा है जिसमें जो कि जिसका वर्णन भक्तमाल में किया गया सुखदेव जी की उत्पत्ति को लेके। अब हम दूसरी कथा कहेंगे इनकी उत्पत्ति की। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास जी की एक वटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यासदेव जी की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए और प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव जी ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर ना निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यासदेव जी ने तब कहा कि तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। भक्तों, यहाँ गर्भ को नरक रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा उसी में अपना मल मूत्र आदि छोड़ता है और इस कारण उसी में रहता भी है, इसलिए उसको नरक रूप कहा गया। और वो समय के साथ जो है बच्चा उसमें एक तरीके से तंग हो जाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। खैर, तुम्हारा मुख इस गर्भ से बाहर आओ और तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ऐसा व्यास जी कहते। योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख जब मैं देखूंगा तो मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव जी को दया आ गई। उनका जो कोमल हृदय था वह पिघल उठा। उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल आता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से बाहर निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। वे गर्भ से बाहर निकल आए। उसी समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव जी मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव जी ने एक नहीं मानी। उस समय पिता पुत्र का जो संवाद है वह स्कंद पुराण में पाया जाता और वह एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका ही मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। भक्तों, ये दूसरी कथा स्कंद पुराण से आई है। अब तीसरी भी एक कथा है। तो एक अन्य कथा पर कुछ इस प्रकार आता है कि एक समय पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव जी ने कहा कि बड़ी ही गोपनीय बात है, देख लो कोई दूसरा तो है नहीं। पार्वती जी ने देख करके कह दिया कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का एक सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया। इसी से पार्वती जी ने उसकी चर्चा ही नहीं की। और महादेव जी ने कहा, अच्छा हुंकारी भरते जाना। वे कहने लगे। दशम स्कंध तक तो पार्वती जी सुनती गई और स्वीकार उक्ति के रूप में ओम का उच्चारण भी करती रही, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का जो अंडा था, जो कि मरा हुआ था, वह भगवत कथा अमृत का पान करके जीवित हो गया। पार्वती जी को निद्रित देखकर उसने हुंकार भरनी शुरू कर दी।
अंत में जब पार्वती जी को नींद का पता चला तब महादेव जी ने उस शुक का पीछा किया। अब प्राण बचाने के लिए वह भागकर व्यासदेव जी के आश्रम पर आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव जी के लौटने पर फिर वही शुक व्यासदेव जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार अनेकों कथाएं मिलती हैं। ये भी सत्य है, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी है और कल्प भेद से संभव भी है। तो उनका जीवन, शुकदेव जी का जीवन विरक्तिमय था और वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गऊ दोहने के समय, यानी जब तक गऊ का दूध निकाला जाता उसी समय, उतने ही समय तक वे वहाँ ठहरते थे या रहते थे। अपने को सर्वदा गुप्त रखते और व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु शुकदेव जी मिलते ही नहीं थे। तो व्यासदेव जी ने क्या किया कि शुकदेव जी को बुलाने के लिए उन्होंने भागवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था और कहा कि इसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लेने जाया करो। तो एक दिन उस श्लोक को शुकदेव जी ने भी सुना और श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 भागवत के श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मनी मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। भक्तों, जो श्लोक की बात की जा रही है कि व्यासदेव जी ने कौन सा श्लोक अपने शिष्यों को रटा कर भेजा था शुकदेव जी को सुनाने के लिए, वो श्लोक था बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। गोपिकाएं मन ही मन देखने लगीं कि श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प है। शरीर पर सुनहला पीतांबर है और गले में 5 प्रकार से सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधर अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल और उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। भक्तों, इन परम भागवत वक्ता श्री शुकदेव जी के पास प्रायः बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में आता है कि सनत कुमार जी इनके पास आते थे और महाभारत में आता है कि नारद जी इनके पास आके चर्चा किया करते थे। उनके आने पर शुकदेव जी बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते थे, उनसे प्रश्न करते थे और तत्व की बात सुनते थे। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग को देखकर रंभा आदि अप्सराओं को इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। उस समय शुकदेव जी कुछ इस प्रकार समाधि मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई अप्सरा है, यहाँ कोई वसंत ऋतु आई है, या काम देव आए हैं, या ये सब मेरे विघ्न आदि करने आए हैं। बहुत समय बीत गया। तब उनकी समाधि जब खुली तो रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु शुकदेव जी विचलित नहीं हुए। इसके कारण वह रंभा जो थी वह लजा कर चली गई। स्थूल शरीर के कारण के होने वाले जो विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव जी के जो पुत्र का यह विचार सुनकर, यानी शुकदेव जी का यह विचार सुनकर व्यास जी जो थे वो शोकाकुल होकर उनके पीछे पीछे दौड़े
शुकदेव जी ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव जी को समझाने के बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे शुकदेव जी के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। इस पर व्यासदेव जी ने पूछा कि शुकदेव जी को देखकर तो आप स्नान करती रह गई, मुझे देखकर आप क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र शुकदेव जी को स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता है। उनकी दृष्टि में भेद नहीं है स्त्री और पुरुष का। यह सुनकर, भाई उनकी दृष्टि में सब ब्रह्म है। यह सुनकर व्यासदेव जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न हुए और अपनी कमजोरी से लज्जित हुए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधार कर उन्हें समझाया कि व्यासदेव जी, मैंने बहुत प्रसन्न होकर आपको ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया है, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें एक छाया शुक दिया। व्यासदेव जी ने उन्हें छाया शुक को लेकर के संतोष किया। व्यासदेव जी ने उन्हीं छाया शुक को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। शुकदेव जी ब्रह्मभूत हो गए हों या छाया शुक के रूप में विद्यमान हो, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देते हैं, उनको उपदेश भी करते हैं। कहीं कहीं उनकी एक स्त्री यानी पीवरी नाम की एक स्त्री और कृष्ण, गौरप्रभ आदि संतानों का वर्णन भी आता है। भक्तों, शुकदेव जी ने जहाँ भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, ऐसा कहते हैं कि वह स्थान दिल्ली से हरिद्वार की ओर जब जाते हैं तो एक शुक्रताल करके एक जगह पड़ती है, करीब 3 घंटे की दूरी, 176 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक और जो आजकल काफ़ी समय से आपने सुना होगा कि जो अमरनाथ की यात्रा है, तो ऐसा कहते जो कथा शंकर जी अमर कथा सुनाना चाहते थे पार्वती जी को, वह अमरनाथ गुफा में सुनाई और वे चाहते थे कि वे पार्वती ही सुने और कोई ना सुने। तो करके ऐसा उन्होंने, यदि आप पहलगाम से अमरनाथ जी का रूट मैप देखेंगे तो ऐसा समझ आएगा पहलगाम का एक अर्थ हुआ बैलगाम, यहाँ जहाँ पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया और आगे चलते चलते एक चंदनवाड़ी यानी अपने चंदन आदि त्याग दिए और आगे चल के नागकोटी जहाँ नागों को त्यागा और शेषनाग को, जहाँ आगे जाके शेषनाग एक जगह आती है जहाँ शेषनाग को उन्होंने छोड़ दिया। और फिर पंचतरणी और उसके बाद एक प्रकार से कुछ 3 या 4 किलोमीटर के बाद अमरनाथ की वह गुफा आती है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शंकर जी ने पार्वती जी को वह कथा सुनाई, वहीं पर सुनाई। और यदि आप देखें तो कई बार वहाँ पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा देखा जाता है अमरनाथ गुफा में, सफ़ेद कबूतर और कोई और अन्य पक्षी या कोई अन्य जीव आपको गुफा के आसपास उस क्षेत्र में आपको नहीं दिखेंगे। और ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ही सौभाग्य भी है कई लोगों का कि जिन्होंने दर्शन किए उसके, क्योंकि वे शंकर और पार्वती का ही स्वरूप माने जाते हैं। भक्तों, यहीं से शुकदेव जी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और हम इसके पश्चात हमारे अंतिम भाग की ओर बढ़ेंगे, जो कि हम अगले भाग में कहेंगे, यानी श्री धर्मराज जी का चरित्र अपने 12वें भाग में हम उनकी कथा का हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।